करीम भाई, आप एक फेमस सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। जिस तरह से 15 अगस्त को बिल्किस बानो के आरोपी जिन्होंने 11 लोग सामूहिक रेप किया था, उनको जो है बरी कर दिया गया, उसको लेकर के आप सरकार को और उसके आरोपी को बधाइयाँ देने वालों को क्या कहेंगे? बहुत ही निंदनीय है ये। मैं तो कहूँगा कि सिर्फ रेप ही नहीं था, उसके साथ साथ मर्डर भी था। और जहाँ तक मैं अपने देश के कानून और प्रावधान की जब बात करूँगा तो एक माफ़ीनामा होता ज़रूर है कि अगर मुजरिम जेल में अगर उसने अच्छे दिन अगर उसका ग्राउंड अच्छा रहा है तो एक माफ़ीनामा ज़रूर होता है हमारे देश के लॉ में। लेकिन सभी आरोपियों को माफ़ीनामा नहीं है, जिसमें रेप है, जिसमें मर्डर है, जिसमें टाड़ा है, और ऐसे कई कानून है जिसमें माफ़ीनामा नहीं है। अब आती है बात कि इनको क्यों दिया गया है। मैं तो सीधे सीधे एक ही बात बताऊंगा कि आने वाले 2023 में गुजरात में इलेक्शन है और ये सारे जो रेप किए हुए लोग थे इनको छोड़ने का गुजरात सरकार ने एक मैसेज ये दिया है कि तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पर ब्राह्मण का राजनीति तो नहीं खेली जा रही है। इनको वोट बैंक को लेकर जो ब्राह्मण है, जो 11 के 11 कैदी है वो ब्राह्मण से बिलोंग करते हैं, तो सरकार ने ब्राह्मण कार्ड तो नहीं खेला है उसको लेकर। जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आपके सवाल में ही जवाब है। मैं समझता हूँ कि इसमें 100% इन लोगों ने आने वाले कल के इलेक्शन को देखते हुए ब्राह्मण कार्ड, हिंदू कार्ड, सारे कार्ड खेले। मेरे लिए बहुत देश के लिए और दुनिया के लिए बहुत गलत मैसेज है। मैं समझता हूँ कि जो कानून का उल्लंघन है सीधे सीधे। सर, CA NRC को लेकर के भी जितने प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी कुछ JNU के छात्र भी जो है अरेस्ट हैं, अभी तक जो बाहर नहीं आए हैं। और यहाँ तक गोधरा कांड को उजागर करने वाले जो संजीव भट्ट जी, तीस्ता शीतल वार्ड है जिसमें, हाँ, उनको भी जो है अभी तक रिहा नहीं किया गया है। क्या 15 अगस्त सिर्फ इन दोषियों के लिए ही था? ये तो 2014 से ही कानून का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन, संविधान से आड़े जा कर के काम करना है। तो 2014 से जब से मोदी सरकार बैठी है, बीजेपी जब से बैठी है, सारे देश में देखने को मिल रहा है कि सब उल्लंघन ही है इनके पास। ये सारे उल्टे ही काम कर रहे हैं। करीम भाई, हमारे प्रधानमंत्री का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो बेटी पढ़ेगी कहाँ और बचेगी कहाँ? जी, बोलने अच्छा तो नहीं लगेगा क्योंकि मैं एक सोशल आदमी, बोलने अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा है, इसमें अगर बिल्किस बानो होगी तो वो नारा बिल्किस बानो के लिए नहीं है। एक अभी लेटेस्ट का एक सवाल है सर, 2011 26/11 जिस तरह से मुंबई टेररिस्ट अटैक हुआ और मुंबई सरकार, मुंबई प्रशासन जो है अलर्ट हो चुकी थी, बहुत सारे लोगों की जानें भी गई। उसी को देखते हुए 2 दिन पहले, मतलब मेरे ख्याल से कल ही के दिन का एक न्यूज़ आई सामने कि रायगढ़ में हथियारों से लैस एक बोट मिली। उसमें कोई आदमी नहीं मिला, संदिग्ध तरीके से बोट मिली। तो ऐसे जो बोट जो बहके तो अपने से आई नहीं होगी सर, इसके ऊपर यहाँ की गवर्नमेंट को लेकर के क्या कहेंगे सर? जी, मैं तो पहले तो ये बताऊं कि आपको कितनी जानकारी आई डोंट नो, लेकिन वो जहाज़ का इंजन है ना टूट चुका था और ये जहाज़ कम से कम 700 से 800 किलोमीटर बहते हुए, इसमें कोई भी इंसान नहीं था, ये बहते हुए आई और ये शायद ओमान के बॉर्डर की तरफ से आई और ये जहाज़ इनकी अंग्रेजों की है मेरे ख्याल से। हाँ, और ये बहते हुए अपने रायगढ़ के जो तट है, रायगढ़ के तट पे बरामद हुई है और उसके ऊपर NIA वगैरह अपना टीम, हमारे शासनिक टीम काम कर रही है। आने वाले कल में मैं समझता हूँ कि इसका जवाब मिलेगा कि क्या था। नहीं, इसको भी लेकर के बहुत सारे जो है अफवाहें फैलाई गई कि दोबारा से मुंबई टेररिस्ट अटैक हो सकता है। जी देखिए, अभी ये तो सारा जवाब तो ये शासन ही दे सकेगा क्योंकि हमारे पास जो देश में जो एक खुफिया जो टीम होती है, जो यंत्र जो होता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग जो बैठे हुए हैं, ये उस पर स्टडी करेंगे और उस पर उन्हीं की स्टडी के ऊपर में सारा कुछ सिस्टम चलता है। हम लोग तो सिर्फ टीवी पे देख लिए कि भाई एक जहाज़ बह के आई है, लेकिन जो जानकारी मिली अब तक का न्यूज़ के जरिए, वो जहाज़ का इंजन टूट चुका था और जहाज़ बरसात का मौसम है, वो जहाज़ पानी के बहाव से बहते हुए वो यहाँ पर आई, जिसमें 3 स्टेन गन मिली है, कुछ जिंदा कारतूसें मिली। करीम भाई, मेरा एक लास्ट सवाल, आप करीम खान एक बड़ा नाम यहाँ पर सामने आता है गरीबों की मदद के लिए, तो जैसे कि अभी ये मामला उजागर हुआ है, इस मामले को लेकर
आप कुछ पिटीशन डालोगे या कुछ इंसाफ के लिए आप आगे भी कुछ गुहार लगाओगे? जी, हम ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। ये इस मामले को मैं तो बोलता हूँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदुओं को भी इसको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े कांड, यानी जिसके घर में मर्डर हो जाए, जिसके घर में रेप हो जाए और उनके आरोपियों को छोड़ देना, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर सभी को गंभीरता से इसके ऊपर वर्किंग करना चाहिए। और मैं ज़रूर अपने संगठन से मीटिंग करके, हो सकता है कि हम लोग पिटीशन तक जाएं।